जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अब अमेरिका जाना पहले जितना आसान नहीं रहा। चाहे आपके पास वैध वीजा हो या ग्रीन कार्ड, फिर भी आपको रोका जा सकता है, पूछताछ हो सकती है और डिवाइस की तलाशी तक ली जा सकती है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ट्रम्प प्रशासन की नई इमिग्रेशन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब अमेरिका जाने से पहले आपके सोशल मीडिया पोस्ट तक पर नजर रखी जा रही है। USCIS यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज ने ये साफ कर दिया है कि अगर आपने कभी भी इजराइल, उसके नागरिकों या यहूदी समुदाय के खिलाफ कुछ भी पोस्ट शेयर किया है या उसे लाइक किया है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और ग्रीन कार्ड भी नकारा जा सकता है। यानी कि अब अमेरिका जाने का सपना सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आपके ऑनलाइन विचार, आपकी डिजिटल एक्टिविटी अब सबसे बड़ा फैक्टर बन गई है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिसिया ने दो टूक कहा कि दुनिया भर के आतंकी समर्थकों के लिए अमेरिका में कोई जगह नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि यहूदी विरोधी सोच के साथ अमेरिका आकर बस सकते हैं तो जरा फिर से सोच लीजिए। ऐसा कहना है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका की जमीन पर कदम रखने से पहले आपके हर ट्वीट, हर पोस्ट और हर शेयर का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि अब डिजिटल फिंगरप्रिंट भी आपकी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अमेरिका की नज़र अब सिर्फ आपके पासपोर्ट पर नहीं, आपकी सोच पर भी है। नए नियम वाकई कड़े हैं। ट्रम्प प्रशासन की नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत अमेरिकी हवाई अड्डों पर हिरासत, निर्वासन या डिवाइस तलाशी का भी सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा, जो कि होमलैंड सुरक्षा विभाग की एक एजेंसी है, उसने कहा है कि वो सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच करेंगे और लोगों को वीज़ा या निवास देने से इनकार भी कर देंगे। ये नीति तुरंत प्रभावी होगी और न सिर्फ अमेरिका में बाहर से आने वाले लोगों पर, बल्कि अमेरिका में स्टूडेंट वीज़ा पर रह रहे छात्रों और अमेरिका में रहने के लिए स्थायी निवासी ग्रीन कार्ड के अनुरोधों पर भी लागू होगी। USCIS के मुताबिक हमास, फिलिस्तीन, इस्लामिक जिहाद, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूतियों का समर्थन करने वाली पोस्ट को यहूदी विद्रोह के रूप में देखा जाएगा। वीज़ा आवेदन प्रक्रिया के दौरान इसे एक नकारात्मक कारक माना जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर पब्लिक अफेयर्स ट्रिसिया ने कहा, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हम विरोधियों को देश में आने दें या यहाँ रहने दें। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो सोचता है कि वो अमेरिका आ सकता है और यहूदी विरोध, हिंसा और आतंकवाद की वकालत करते हुए रह सकता है, तो फिर से सोच ले, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। ऐसे में वहाँ रह रहे भारतीय छात्रों को भी ज़रूर सतर्क होने की ज़रूरत है।